अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुमार की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि अब आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जैसे ही सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा, राब्ता करके जब घर पहुंचेगा तो वो सामना करेगा हरीम का, क्योंकि उसकी माँ कहकशा बेगम और लाइबा बहन उसकी सारे के सारे हरीम के घर रह रहे हैं। और जैसे ही वो आएगा तो उसका सबसे पहले सामना भी हरीम से होगा, लेकिन नजरें तो ना मिला पाएगा, हरीम भी इग्नोर करके चली जाएगी। दूसरी तरफ जब वो अपनी माँ के साथ बैठेगा तो कहने लगेगा कि मामा क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आने की, मैंने आपसे कहा भी था कि आप अभी उसी आंटी के घर रहें, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्या सूझी आपको यहाँ पर आने की। हाँ, आपको पता भी है हमने उसे घर से निकाला था और आज हम उसी के ही मोहताज होकर उसी के घर पर पड़े हुए हैं। आगे से कहकशा बेगम कहने लगेगी कि बेटा, तुम नहीं जानते कि रेयान की सास ने क्या सुलूक किया, क्या हमारे साथ हाल किया। उसने कोई मौका नहीं जाने दिया हमें बेइज्जत करने का, घर से निकालने का। हम अब और ज़्यादा मजीद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो लाइबा तो पहले ही हरीम के पास आ चुकी थी, तो मैं भी लाइबा के कहने पर ही यहाँ पर आई हूँ, वरना मुझे भी कोई शौक़ नहीं था। अब इसी दौरान ही नाजरीन हरीम के घर तो अब फ़ाइज़ भी रहने लग जाएगा, क्योंकि फ़ाइज़ के पास भी तो कोई और ठिकाना नहीं है। थोड़ी देर के बाद कहकशा बेगम फ़ाइज़ से पूछने लगेगी कि फ़ाइज़, इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इस्लामाबाद जॉब के लिए गए थे, वहाँ पर क्या बना, क्या तुम्हारी जॉब का कोई सिलसिला बना, कोई इंतज़ाम हुआ तुम्हारी नौकरी का कोई। आगे से फ़ाइज़ मुँह लटकाते हुए उदास होकर कहने लगेगा कि मामा, बाबा की करप्शन का केस तो हर जगह फैल चुका है, इस्लामाबाद भी उनकी की करप्शन के चर्चे हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है, कहीं भी मुझे एक मामूली सी नौकरी भी नहीं। नाजरीन, दर हकीकत कहकशा बेगम किसी भी सूरत ये नहीं चाहती थी कि उसकी मुलाकात यानी कि फ़ाइज़ की मुलाकात हरीम से उन दोनों का आमना सामना हो, क्योंकि कहकशा बेगम को अब अपना ख़तरा, अपना डर लगने लग गया है कि कहीं मेरी हकीकत फ़ाइज़ के सामने ना खुल जाए। एक बेटा तो मैं अपने हाथों से गवा बैठी हूँ, दूसरे से हाथ ना धो बैठूँ। लेकिन इन द एंड कहकशा बेगम का अंजाम तो बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। जैसे ही फ़ाइज़ के सामने इसकी हकीकत खुलेगी, दर बदर भटकती रहेगी, लेकिन इसे इसके बेटे वापस ना मिलेंगे। अगर आपको भी यही लगता है तो अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें।